आदाब इस्तकबाल, मैं हूं आपकी मेजबान मायरा बट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हम सुर्खियों के साथ। रामबन में हुई लैंडस्लाइडिंग से गाड़ियों की आमदोरफ्त हुई बंद, ट्रैफिक मुतासिर। भदरवा में आवाम का एहतजाज, परेशानी को जल्द हल करने की अपील। और बीजेपी हेडक्वार्टर में जनता दरबार का इनेकाद, कई मसाइल मौके पर ही हल। अब खबरें तफसील के साथ। रामबन में लैंडस्लाइडिंग के चलते जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की कतारें लगी हुई हैं। बता दूं, सड़क की बहाली का काम जारी है। इस वजह से अमरनाथ यात्रा भी मुतासिर हुई और आगे नहीं जा पाई। भदरवा के बंजला और शंखोजा के लोगों ने आज एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने नारे लगाकर अपनी नाराजगी का इजहार किया। मुजाहिरीन का कहना था कि वो उनके इलाके में सहूलियत न मिलने से परेशान है। वहां सड़क न होने की वजह से वहां की आवाम काफ़ी ज़्यादा परेशान है। उनका कहना था कि मरीजों को वक्त पर अस्पताल न पहुँचाने की वजह से कई लोग को अपनी जानें गंवानी पड़ी। उन्होंने इंतज़ामिया से अपील की है कि उनकी परेशानी को जल्द ही हल किया जाए। मेरा नाम वर्षा है, हम शंखोजा के रहने वाले हैं। मेरा यही इश्यू है, हम सबका यही है कि हमें रोड चाहिए। हम 10-15 सालों से डेली हम हर कहीं जाते हैं आगे, लेकिन हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं होती है। तो मैं प्रशासन से यही कहना चाहती हूँ कि हमारी इस मांग को पूरा किया जाए। यहाँ पे सब स्टूल कास्ट लोग रहते हैं और हमारा कोई आने जाना, जब इलेक्शन होते हैं तभी सब लोग वहाँ पे आते हैं, उसके बाद हमें कोई पूछता नहीं है। हम जब प्रेग्नेंट लेडीज होती है उनको इतनी दिक्कत होती है नीचे आने जाने में। स्कूल के जो बच्चे हैं उन्हें बहुत तकलीफ होती है, वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। आज तक कोई अच्छे परसेंटेज नहीं ला पाया है। इतना 5-7 किलोमीटर चलना पड़ता है और थक जाते हैं, उसके बाद पढ़ने का कोई टाइम नहीं आता और मिलता उनको। तो मेरा यही कहना है कि हमारी इस मांग को पूरा किया जाए। हमें यहाँ पे रोड सैंक्शन होनी चाहिए और इस साल जरूरी होने चाहिए, नहीं तो हम इस बार किसी को भी वोट नहीं देंगे। अच्छा सर, बताइए क्या नाम है आपका और क्या इश्यूज हैं? सर, मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। मैं पंचायत चुनौत और गांव शंखोजा से रहने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं नासिर भाई आपका शुक्रिया अदा करता हूं मीडिया का, कि जिन्होंने हमारी बात को आगे तक पहुंचाने की ये कोशिश की है। और ये हमारे अमरचंद भगत जी जो हैं, इन्होंने हमारे गांव पे ये जो जोर दिया हमारी ज़रूरतों के लिए, मैं इनका भी आभारी हूँ। इनका भी मैं शुक्रिया अदा करूँगा। और साथ में ये बताना चाहूँगा कि बड़े दुख से कहना पड़ता है कि हमारा गांव शंखोजा कोई ज़्यादा दूर भी नहीं यहाँ से, जो कि 5-6 किलोमीटर यहाँ से दूर है। हमने सब सरकारों से बहुत उम्मीदें रखी, लोगों ने वोट दिए कि हमारी ज़रूरतें पूरी हों। इस रोड की वजह से, ये रोड ना होने की वजह से हमारे गांव में आज तक कम से कम भी, गिन के इनने बताया है सब डिटेल में, लेकिन कम से कम 15-16 जो है तो नुकसान हुए हैं कि जो जान से रह नहीं पाए, क्योंकि उनको वक्त पे हम अस्पताल नहीं पहुंचा सके। और जो बच्चे स्कूल जाते हैं बारिशों में बहुत परेशानी होती है क्योंकि गाड़ियां नहीं है। और जो प्रेग्नेंट औरतें होती हैं उनको भी यहाँ से चढ़ाई है, 1.5 घंटे का रास्ता चढ़ाई है सीधे ऊपर। अच्छा डॉक्टर साहब, बताइए किस चीज को लेकर आप यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या डिमांड है? जी, मैं डॉक्टर अमरचंद भगत में एक पार्टी DPAP से बेशक मुंसलिक हूँ, लेकिन हम यहाँ पर कोई पॉलिटिकल माइलेज नहीं लेना चाहते हैं। बात इस तरह की, छोटी छोटी बच्चे स्कूल से आई हैं, कुछ ये अपनी जमींदारी और माल मवेशी को छोड़ के आए हैं। इन लोगों का ये मुद्दा और मकसद है कि ये जो शंखोजा और बंजला रोड है, ये क्या कहते हैं, ये वार्ड है पंचायत चिनौत का वार्ड नंबर 6। तो पिछले 50, 60, 70 साल से किसी भी हुक्मरान ने, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने यहाँ पर तवज्जो नहीं दी। और जैसे कि अभी तक मैंने आपको एदाद शुमार बताए, कम से कम 12 मौतें हो चुकी हैं। और एक हमारे शख्स जिनकी 42-45 साल उम्र थी, आज 18वां दिन है उनकी मौत हो गई।
और उनको चारपाई से ये लोग लाते हैं यहाँ पर नीचे भद्रवा में, भद्रवा से रेफर कर देते हैं और यही रूटीन यहाँ पर चली है और कोई 10-12 लोगों ने अपनी जान खोई है। बीजेपी हेडक्वार्टर में जनता दरबार का इनेकाद किया गया। इस मौके पर डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बिलोरिया वहां मौजूद रहे, जिन्होंने आवाम को पेश आ रही परेशानी को सुना और उन्हें हल कराने की यकीन दहानी कराई। इस मौके पर उनका कहना था कि वक्त वक्त पर आवाम की परेशानी को सुनने और उन्हें हल कराने के लिए ऐसे ही जनता दरबार मुनक्कद किए जाते हैं। बता दूं, कई मसाइल मौके पर ही हल किए गए। कमलेश जी, वहाँ कारपोरेटर तो कमल जी हैं, लेकिन मेरे पास और लोग आए हैं वहाँ के लोकल, तो आपके मिलेंगे, आपको फोन करेंगे। कमलेश जी पूरी समझाएंगे उसको, इमीडिएट मिस हैपनिंग होगी बाद में क्या जगह राहुल के दादे में तो कह रहा कि 3 साल हो गए ने एक माड़ी जी कंप्लेन की, मतलब अपने वास्ते गरीब वास्ते वो मैडम मेरी बच्ची को पता उछा 10-15 हज़ार रुपए के जंगले लगने उससे सारे जम्मू मुस्लिम कारपोरेशन, खासकर जो जम्मू की मुस्लिम कारपोरेशन है, इसको जम्मू के लोगों ने बड़ी आशाएं और आकांक्षाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी की कारपोरेशन बनाई थी। आज मेजॉरिटी वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की है। मेयर, डिप्टी मेयर जितने चेयरमैन हैं सभी हैं, तो एक लोगों को रहता है, लोग अपने काम कराने के लिए कारपोरेशन में आते हैं, हम वहाँ भी काम करते हैं। लेकिन आज हमें जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है उनका हमें आदेश था कि कुछ कार्यकर्ता और कुछ लोग काम करवाने के लिए पार्टी ऑफिस में भी आते हैं, तो आप पार्टी ऑफिस में बैठे करो ताकि जहाँ पे भी जो कारपोरेशन से रिलेटेड काम हो उनको किया जाए। आज जहाँ मेरी ड्यूटी बैठने की थी, हर बुधवार को मुझे बोला गया जहाँ बैठने के लिए, तो जहाँ बहुत सारे लोगों के साथ हमने बात की है, लोग तरह तरह की अपनी समस्याएं लेकर आए हैं। कुछ लोगों के काम हुए हैं, अच्छे तरीके से विकास हुआ, वो धन्यवाद करने भी आए थे। तो खासकर लोगों ने कुछ लाइट की समस्या दिखाई बहुत ज़्यादा है, कुछ नाली गलियों की समस्या है, कुछ सैनिटेशन की भी छोटी मोटी रहती है। तो सब करके जहाँ हमारी जिलाध्यक्ष जो है रेखा महाजन जी, उन्होंने जो पब्लिक दरबार हमारा अरेंज करवाया है, हमारे साथ ही बैठी हैं। हमारे साथ अनिल जी जो कारपोरेटर हैं 8 नंबर वार्ड के, अनिल मासूम जी 10 नंबर वार्ड के, हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता चंद्रमोहन शर्मा जी, वो भी हमारे साथ बैठे हैं, हमारे अधिकारी भी हैं। हम प्रयास करते हैं कि लोगों को उनका डोर स्टेप तक सरकार मिले, लोगों के काम हो, उसी को सबका साथ, सबका विकास और ये सबका प्रयास भी है कि सब मिलजुल के हमारे कार्यकर्ता जब लोगों में रहते हैं तो उनके पास समस्या भी आती है, उनको भी हल करने के लिए एक हमने तरीका ये भी शुरू किया है। बड़े अच्छे तरीके से लोगों का रिस्पांस मिला है। मुझे लगता है कि इससे लोगों की समस्याएं और हल होंगी। भारतीय जनता पार्टी की जानिब से बीजेपी हेडक्वार्टर में जनता दरबार का इनेकाद। इस मौके पर बीजेपी लीडरान सत शर्मा और अंकुश गुप्ता वहां मौजूद रहे, जिन्होंने आवाम को पेश आ रही परेशानी को सुना और उन्हें हल कराने की यकीन दहानी कराई। इस मौके पर लीडरान का कहना था कि वक्त वक्त पर आवाम की परेशानी को सुनने और उन्हें हल कराने के लिए ऐसे जनता दरबार मुनक्कद किए जाते हैं और आगे भी इसी तरीके से जनता दरबार मुनक्कद किए जाएंगे। प्रेशर थोड़ा सा प्रेशर में आओगे तो होगा ना, प्रेशर में आओगे हमला करेंगे, चलो रोकेंगे इसको, अपने सामने मांगेंगे इसको हमला जो टीम आपके मुलाजिम हो या नहीं, और मेडिकल वो भी प्रेशर की तरह की पार्टी की तरफ से संडे को छोड़कर 6 के 6 दिन सीनियर लीडर्स पार्टी के हमारे जो सीनियर कार्यकर्ता हैं उनके साथ मिलकर बैठने का मौका मिलता है। अलग अलग प्रोविंसेस से अच्छा लगा कि आज कश्मीर से भी, जम्मू से भी, दोनों प्रोविंसेस से और जम्मू के प्रोविंस के हर एक खित्ते से कुछ रिप्रेजेंटेशंस आज हमारे पास आई हैं। लगभग 10-12 डेपुटेशन सुबह से हम लोग जो है जिनको सुना है और उनका कार्य हम लोगों ने किया है। लेकिन 2 बजे तक बैठने के उपरांत और मुझे लगता है कि लगभग 35-40 डेपुटेशन जो होते हैं अलग अलग आते हैं। कुछ जगह पर हमारे पार्टी के, क्योंकि आज हमारे साथ अंजू जी हैं, पार्टी की हमारी सीनियर लीडर हैं, सेक्रेटरी हैं, अंकुश गुप्ता जी हैं, हमारे पार्टी के सीनियर लीडर हैं, और उसके साथ साथ जीत अग्रवाल जी हमारे पूर्व चेयरमैन ऑनरेबल कारपोरेटर हैं। जहां जरूरत पड़ती है कुछ रिप्रेजेंटेशन जो आती हैं वहां पर हमारे माध्यम से डीओ चले जाते हैं। लेकिन पार्टी के हमारे जो जितने भी सीनियर लीडर्स आज यहाँ पर बैठे हैं,
इनके माध्यम से अलग अलग डिपार्टमेंट्स में भी आज एक अलग से एक डेपुटेशन आया है, जिनको अभी अंकुश जी जो और जीतकराज जी लीड करेंगे। वहां पर डिपार्टमेंट में जाकर उनकी समस्या जो है वहां के कंसर्न ऑफिशियल से रखेंगे। पार्टी की तरफ से एक अच्छा प्रयास है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का जो एक सपना है कि डोर स्टेप के ऊपर लोगों की समस्याओं को सुना जाए, उसका समाधान किया जाए। तो मेरा मानना है कि पार्टी की तरफ से और हमारे अध्यक्ष रविंद्र रैना जी और उनकी पूरी टीम की तरफ से बहुत अच्छा प्रयास है। और आज जो जिस तरीके का एक वातावरण खासतौर पर हम लोग चाहते हैं कि आम जनता की तकलीफें जो हैं यहाँ पर आए, उनको हम सुने और उनको हम लोग पूर्ण करने का प्रयत्न जो है। सोपोर के बस स्टैंड पर आवाम को कई तरह की परेशानी का सामना है। हमारे नुमाइंदे से बात करते हुए आवाम ने अपनी परेशानी को उजागर किया। उनका कहना था कि यहाँ पर दुकानदारों की जानिब से जमीन पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा किया हुआ है। कहा कि कोई भी इस मसले को संजीदगी के साथ नहीं ले रहा है। उन्होंने इंतजामिया से उनके मसले को जल्द से जल्द हल करने की अपील की। प्रॉब्लम मेन प्रॉब्लम गो कम्प्लेक्स बन होटल अरबर लग 10-15 यमो टील थोमुत सो अल्लाह ताला बचे अत कहीं चेकिंग कर कि टील क्या सोरे इन्फेक्शन दू क्राट गो बनान कॉकर पे बनान पूरी पे त्रावन सिनिस पे त्रावन छोलन यह जायज मेन त्रिपाल कट 20 फुट नबर गाड़ी ओर बे दुकानदार होटल वोल हमल गाड़ी वाले दपा गाड़ी कुछ लगान बहुत ग्रेजुएट मुनी बस प्रेसिडेंट ोट डेर सो क्या सुबह आज और ोट यूत डेर थोमुत तुलन वोल कह वो खुदा रहा लग कत मुसीबत दुकानदारों लोग न्याय होटल वालों लोग न्याय त्रिपाल 20 फुट नबर बे वन गाड़ी वाले सुकूत लाग अगर ना जाय अड़ थो कुछ जाए बे कुछ जाए टील थोमुत ये टील क्राच सोरे क्राच कर बिल्डिंग खराब रात अकिस सेक्रेटरी साहब सर्जरी आई हटिस बारामूला बे बिचार 3 दान गो टील बस युथ टील खराब गोटे बनान पूरी पे बनान छोल पे त्रावन कॉकर पे त्रावन सीनिस। अदब सोनावारी हाजिन ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हाजिन के इश्तराक के साथ मिलकर मोहम्मद एहसान की याद में प्रोग्राम का इनेकाद किया, जहां प्रोफेसर पीर ज़हूर अहमद प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज हाजिन, सईद अख्तर मंसूर वाइस प्रेसिडेंट अदबी मरकज़, कामराज सनाउल्ला नियाजी और कई दीगर मौजूद रहे। इस मौके पर नात शरीफ का भी सेशन मुनक्कद किया गया। तमाम ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। आसम सबुन मिस्र अनुछा सहली तरही शारस नाती मुहम्मद जुबान यानी बावन या तफ मुतल्लिक कथ करन सठा दशवार यहदिस यादस मज हलगयात बन 2-3 बजे तकरीब करमज हम लफ्ज बताओ बावत हम इक्सार यमशीज तकरीब मुनक्कद हुई। आसन साहब के बारे में बता दें आपको कि वो तकरीबन 40 साल 50 साल तक हल्का अदब सोनावारी के सदर रहे। इसके बाद वो यहाँ जो इदारे औकाफ इस्लामिया हाजिन है उसके भी वो एक लंबे उर्से तक पहले ख़जानची और फिर सदर रहे। इसके अलावा जितनी भी यहाँ पर सकाफ़ती तंजीमें रही हैं या यहाँ पर दूसरी जो समाजी तंजीमें रही हैं उनके साथ किसी न किसी तरह वो वाबस्ता रहे हैं। आज उन्हीं की याद में यहाँ पर ये तकरीब मुनक्कद की गई। मुख्तसर सी मगर पुरवकार तकरीब थी जिसकी सदारत डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल साहब ने की, जबकि अदबी मरकज़ कमराज के ज़ोमा और दूसरी अदबी तंजीमों से वाबस्ता अशखास ने इस तकरीब में शिरकत की। तो इस तकरीब में शाहबाज हकबारी साहब और डॉक्टर फिरदौस ने आसन साहब की ज़िंदगी पर 2 पुरवक्त मकाले पेश किए, जिनमें आसन साहब की ज़िंदगी, उनके अदबी कारनामों के बारे में तफसील के साथ बात की गई। और इसके बाद एक तरही मुशायरा भी हुआ जिसमें आसन साहब के एक शेरी मिसरे को तरह बनाया गया था और उस पर कई शोरा ने तबाह आजमाई की।
मेरी मिट्टी मेरा देश के तहत पट्टन में एसडीएम पट्टन सईद फहीम की सदारत में प्रोग्राम मुनक्कद हुआ। इस मौके पर शहीद जवानों को खराज अकीदत पेश की गई जिन्होंने मुल्क के लिए अपनी जानें कुर्बान की हैं। इस मौके पर एसडीपीओ पट्टन नवाज खांडे, चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी पट्टन और कई दीगर महकमों के अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर इस मुहिम की अहमियत और जानकारी दी गई। Self-reliant by 2047. Remove any. शुक्रगुजार हूँ अपने आर्म्ड फोर्सेस। आप सबसे गुजारिश करूंगा कि अपनी जगह पे खड़े हो जाएं और जो हम लोगों का इंडिपेंडेंस डे आ रहा है उसके बारे में जानें और जो हम लोगों के प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में जानें। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने पिछले साल 15 अगस्त को ही एक प्लेज लिया था, जिस प्लेज में उन्होंने एक विजन दिया है। मेरी माटी मेरा देश प्रोग्राम है, इसका हम लोगों ने आज शुरुआत यहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल पटन से किया। यहाँ पे हम लोगों ने अनवीलिंग ऑफ द फ्लैग, जिसमें हम लोगों के फ्रीडम फाइटर्स के नाम इंस्क्राइब्ड है। बिसाइड्स हम लोगों ने एक प्रोग्राम यहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ भी किया। हम लोग प्लेज लेंगे एंड उसके बाद जो हम लोगों का मेरी माटी मेरा देश का फर्दर प्रोग्राम है, जिसमें नेशनल एंथम है या हम लोगों का प्लांटेशन ड्राइव है या बाकी चीज़ें जो इस प्रोग्राम में है, वो हम लोगों के यहाँ पे हमने आज शुरुआत की। जैसे आज यहाँ पे हम लोगों ने किया, इसी तरह पूरे सब डिवीजन में, हर एक पंचायत में, हर एक ब्लॉक में और हर एक म्यूनसिपैलिटी में जो है ये प्रोग्राम हम लोगों का जो है वो चलेगा। आज 9 से शुरुआत हुई है, वैसे ही 14 तक ये चलेगा एंड 15 को हम लोगों का इंडिपेंडेंस डे है, वो हम लोग मनाएंगे। इसी तरीके से जो हम लोगों के तमाम पुलिस एस्टैब्लिशमेंट्स हैं वहाँ पे भी हम लोगों ने ये प्लेज वगैरह की एंड दिस प्रोग्राम विल बी ए सक्सेसफुल प्रोग्राम जो हम लोग रन अप टू जो हम लोगों का 15 अगस्त है मेरी माटी मेरा देश प्रोग्राम, ये 14 अगस्त तक हम लोग। जल जीवन मिशन के डायरेक्टर डॉक्टर GN इत्तू, एसडीएम पट्टन सईद फहीम और एसडीपीओ पट्टन मोहम्मद नवाज खांडे ने गोम अहमदपुरा और कई दीगर मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और तामीराती कामों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने अवाम से मुलाकात की और उन्हें पेश आ रही परेशानी को भी सुना। लोगों ने GN इत्तू के इस दौरे और लोगों के मसाइल सुनने पर उनका शुक्रिया अदा किया। 25 अगस्त नहीं सर, इसमें सर कंपोनेंट है वो मैंने स्टेशन क्रिएशन बाकी स्कीम है जो कि ऑलमोस्ट जो है 3 गांवों को जो कैटर करेगी और 700 से 800 के करीब जो हाउस होल्ड्स में कवर होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने जेजम में जो हमारे रूरल हाउस होल्ड्स हैं, हर घर नल से जल, जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का नारा है, उसके तहत बारामूला डिस्ट्रिक्ट में हमारे जो है 400 से ज़्यादा के करीब हमारे काम हैं और इसके अलावा जो है ऑलमोस्ट 800 करोड़ का जो हमारा प्रोजेक्ट है उस पर काम चल रहा है। और गोम अहमदपुरा या इसी तरीके से जो बाकी मुल्क का एरिया है काफ़ी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं जहाँ तक पीने का पानी का सवाल है। और इस स्कीम के कंप्लीट होने के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि वो हर घर नल से जल का ख्वाब जो देखा गया है यहाँ के लोगों को देखने को मिलेगा प्रैक्टिकली। और मुझे बड़ी खुशी है कि यहाँ के लोगों ने जो सहयोग दिया है इन टर्म्स ऑफ जो कम्युनिटी सपोर्ट है या यहाँ के हमारे इंजीनियर से जो काम किया है, यहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने जिस तरीके से सपोर्ट किया है, उसके चलते इस काम को हम बहुत जल्द जो है वो कंप्लीट भी कर पाएंगे और उम्मीद करेंगे कि कहीं हम आने वाले 1 महीने के बाद या 1-1.5 महीने में इस प्रोजेक्ट को हम लॉन्च करेंगे, इसको इनॉग्रेट करेंगे ताकि यहाँ के लोगों को साफ और शुद्ध पानी जो हो पीने को मिले। सर, सिंहपुरा तहसील में कुछ ऐसे गांव हैं, 2-3 गांव ऐसे हैं जिन्होंने आज तक नल नहीं लिया। 50 सालों से उन्होंने मतलब नल की पानी नहीं पी। उस सवाल से बता दीजिए। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने पहले ही बताया कि जो जेजम की गाइडलाइन है, जो जेजम की कमिटमेंट है हर घर नल से जल, उसके तहत जो है चाहे परिहासपुरा हो, पटन हो या सिंहपुरा हो, हमने एक 2 स्कीमें काफ़ी बड़ी जो है बनाई हुई है। JKC के उर्दू खबरनामे में अब इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दें इजाज़त। आप इसी तरीके से देखते रहिए JKC न्यूज़। अल्लाह हाफिज़। जम्मू कश्मीर विकास तथा प्रगति के पथ पर लगातार अग्रसर है। मुझे